नमस्कार, आप देख रहे हैं BS4 न्यूज चैनल, जहां खबरें बिकती नहीं दोस्तों बोली जाती हैं और हर खबर के पीछे एक मेन उद्देश्य छिपा हुआ है। आज हम आपको दिखाएंगे हर जिला हर क्षेत्र की तमाम हर छोटी बड़ी उन खबरों को जिनको अक्सर करके ये गोदी बिकी हुई मीडिया आपको कभी भी नहीं दिखाएगा। लेकिन अगर आप एक सच्ची पत्रकारिता को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका ये छोटा सा सहयोग हमें हक और सच तक पहुंचने की हिम्मत देता है। बहरहाल आपकी मर्जी। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज की सबसे पहली और जरूरी खबर से। दोस्तों, क्या आपने वह खबर नहीं सुनी कि बिहार की राजनीति में बीजेपी ने एक ऐसा दांव खेल दिया है कि अब नीतीश कुमार भी बगावत पर उतर आए हैं और अपना समर्थन वापस लेने की बात कर रहे हैं। यह बयान ऐसे समय में आया जब नीतीश कुमार सीएम पद की कुर्सी अपने बेटे को देने की बात कही थी, लेकिन बीजेपी द्वारा मना कर दिया गया था कि बिहार की कुर्सी पर बिहार में बीजेपी का सीएम कुर्सी संभालेगा। इस बयान को लेकर के नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे हैं। अब इस वक्त की सबसे बड़ी और जरूरी खबर देखिए दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह की बढ़ सकती है मुश्किलें। उसका एक पुराना केस ओपन हो चुका है और बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं कि अमित शाह को, जिसमें पहले जेल हुई थी 2010 में, जब वो गुजरात के चर्चित सोहराबुद्दीन शेख फर्जी एनकाउंटर मामले में गिरफ्तार किए गए थे और जेल भेजा गया था। उन पर हत्या, किडनैपिंग और सबूत मिटाने जैसे गंभीर आरोप लगे थे जब वे गुजरात के गृह मंत्री थे। 3 महीने जेल में रहने के बाद उनको जमानत दे दी थी, लेकिन आज वही केस उनके लिए दोबारा से मुसीबत बनता दिख रहा है। बीजेपी पार्टी की लगातार मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। पीएम मोदी को लेकर के सुब्रमण्यम स्वामी ने किए बड़े खुलासे। बीजेपी पार्टी के वफादार नेता सुब्रमण्यम स्वामी अपने ट्विटर पर एक पोस्ट किया कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत गिरे हुए इंसान है और चीन के पास मोदी के खिलाफ बहुत कड़वे सबूत है। अगर वो जनता के सामने, दुनिया के सामने रखे जाएं तो प्रधानमंत्री मोदी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। और हद तो तब हो गई जब उन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि मोदी नमक हराम है और उनको पीएम बनने में मेरा अहम किरदार रहा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं। दूसरी बार सीएम बने हेमंत बिस्वा शर्मा की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। खबर आ रही है कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने सोशल अकाउंट पर पोस्ट किया था कि लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे और बांग्लादेश के 20 घुसपैठियों को हमने लात मार के असम से बाहर किया है। इस बयान के बाद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने इसका करोड़ विरोध करते हुए कार्रवाई की मांग की है। टीएमसी के दोनों गुटों को सुनेंगे लोकसभा स्पीकर। मानसून सत्र से पहले आ सकता है बड़ा फैसला। तृणमूल कांग्रेस में चल रहे विवाद को लेकर के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सक्रिय हो गए हैं। जानकारी के अनुसार वो दोनों गुटों को पक्ष सुनेंगे और बाकी सांसदों के दावों पर कानूनी राय भी ली जाएगी। ममता बनर्जी खेमे को भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। माना जा रहा है कि संसद के मानसून सत्र से पहले इस मामले के महत्वपूर्ण फैसला सामने आ सकता है। पंजाब में ईडी की छापेमारी पर केजरीवाल का हमला, बोले विपक्ष को बनाया गया निशाना। पंजाब में प्रवर्तन निदेशालय की लगातार कार्रवाई को लेकर के आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार के बीच राजनीतिक टकराव तेज है। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने छापेमारी पर सवाल उठा दिए हैं और बताया जा रहा है कि विपक्षी कार्यकर्ताओं को परेशान किया गया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज, चुनाव से पहले कथित सांप्रदायिक बयान देने का लगा आरोप। विधानसभा चुनाव से पहले कोलकाता में धरना मंच से कथित तौर पर सांप्रदायिक टिप्पणी करने का ममता बनर्जी पर आरोप लगाया गया है और बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी के खिलाफ नेताजी नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। मामले में पुलिस जांच शुरू कर दी है। फिलहाल प्रकरण अभी जारी है। असम सरकार ने आधार कार्ड जारी करने पर लगाई रोक। असम सरकार ने 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए नए आधार कार्ड जारी करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह बड़ा निर्णय लिया गया। हालांकि अनुसूचित जाति, जनजाति और चाय बागान समुदाय से जुड़े लोगों को मार्च 2027 तक आधार कार्ड जारी रहेंगे। सरकार का कहना है कि यह कदम पहचान सत्यापन प्रक्रिया को मजबूत करेगा और घुसपैठ को रोकेगा। जांच हुई तो फर्जी निकल सकती है। प्रधानमंत्री की मोदी की डिग्री को फिर लेकर एक बार बवाल हो गया है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे संजय सिंह, जो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और भाजपा की कड़ी आलोचना करते हैं, उन्होंने एक बार प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री की जांच के आदेश करवाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री अगर असली होती तो प्रधानमंत्री मोदी उसको दिखाने में डरते क्यों? प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री फर्जी है। बीजेपी को खत्म करने के चक्कर में खुद फंस गए राहुल गांधी। बड़ी खबर है कि बीजेपी के खिलाफ बोलने वाले नेता प्रतिपक्ष इस समय एक बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, क्योंकि राहुल गांधी पर आय से अधिक संपत्ति होने के मामले में खिलाफ दर्ज FIR कराई गई है, जिसमें बताया गया कि राहुल गांधी ने विदेश यात्रा के दौरान 60 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि उनकी कुल आय 11 करोड़ बताई गई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
दो बाबुओं के दम पर चल रही सरकार के लिए एक बाबू ने बीजेपी छोड़ने का सरकार को दिया अल्टीमेटम। आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी से गुप्त मुलाकात कर चुके हैं, ऐसी खबरें फैल रही हैं और वह पार्टी छोड़ने की ठान चुके हैं बताए जा रहे हैं। अगर उन्होंने बीजेपी सरकार को छोड़ा तो बीजेपी को देश के अंदर से खत्म होना तय माना जाएगा, क्योंकि जब अपने ही बगावत पर आ जाए तो राजनीति किसी भी तरफ जा सकती है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार पार्टी से नाराज पहले से ही बताए जा रहे हैं। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने विजय का भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अनोखी चहल। अभिनेता विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनते ही बड़ा पहल शुरू किया है। उन्होंने बैठक के दौरान कहा कि अगर सरकारी कर्मचारी रिश्वत लेता पकड़ा जाता तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और सबूत के साथ रिश्वत लेने वाले व्यक्ति को कोई पकड़वाएगा तो उसको नगद 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। ईवीएम हो सकती है बंद, बैलेट पेपर से होगा चुनाव, भाजपा की हालत हो रही खराब। सबको लगा था कि बैलेट पेपर से चुनाव नहीं हो सकता क्योंकि पीएम मोदी और चुनाव आयोग ऐसा नहीं चाहते। जो खबर निकल कर आ रही है उसमें कहा गया है कि यहाँ पर ईवीएम का आविष्कार हुआ। अगर वही संपन्न देश जो टेक्नोलॉजी में हमसे कई गुना आगे हैं, अगर वही देश इस मशीन का उपयोग नहीं करते तो भारत देश में इसका उपयोग क्यों किया जाए।